पढ़ा जा रहा है। दुनिया को चलाने और सुधारने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पर अपने ये जो कर्तव्य सामने आते हैं उन्हें पूरा करने में सच्चे मन से लगना और उन्हें बढ़िया ढंग से करके दिखाना निश्चय ही हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया को चलाने और सुधारने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, जो हमारे पास सामने कर्तव्य हैं उन्हें हम सच्चे मन से पूरा करें, बढ़िया ढंग से उन्हें करके दिखाएं, ये जरूर हमारी जिम्मेदारी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी जिम्मेदारी है पहले वो हमारे अपने प्रति है। हम अपना काम नहीं कर पाए, अपना सुधार नहीं कर पाए, अपने को ठीक से नहीं चला पाए, तो दूसरों को चलाने और सुधारने का क्या प्रयोजन बनता है। सफलता और कार्य क्षमता का आयु से कोई संबंध नहीं है। इसको फिर से सुने। सफलता और कार्य क्षमता का आयु से कोई संबंध नहीं है। उत्साह, लगन और संपर्क और संकल्प बना रहे तो किसी भी आयु में किसी भी स्थिति में युवा रहा जा सकता है। कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, देर से उन्होंने यात्रा शुरू की तो भी सफलता उनकी पक्की है यदि उनमें उत्साह, लगन और संकल्प है तो। युवा हैं, उत्साह नहीं, कुछ मन में संकल्प भाव नहीं, तो जब लक्ष्य ही नहीं है तो पाएंगे क्या और मिलेगा क्या। प्रभुपाद जी ने भारत में इस्कॉन की स्थापना की है, इंटरनेशनल श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑर्गेनाइजेशन। कृष्ण के वो गीत गाते हैं, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये उनका गीत है। इसी को मृदंग में गाते हैं, नाचते हैं। गीता उनके लिए परमात्मा की वाणी है। और जानते हैं ये उन्होंने शुरुआत कब किया? जब वो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए उसके बाद से शुरू किया। और स्वयं बंगाली हैं, थे। बंगाली का तो बिना मच्छी के नहीं चलता है, बाकी सब ठीक है, मच्छी भात अनिवार्य है, चाहे सन्यासी हो जाएं चाहे जो हो जाएं। और बंगाल में उन्होंने एक पूरी पीढ़ी तैयार की सन्यासियों की। खान पान एकदम शुद्ध, वैष्णव परंपरा का।
संस्कृत का ज्ञान, वो शिखा रखना, वो चंदन लगाना, धोती पहनना, और वो जो यात्रा उन्होंने बंगाल से शुरू की, वो दुनिया के अनेक कोनों तक ले गए उसको। अमेरिका जैसी जगह में उन्होंने विदेशियों को संस्कृत बुलवा दिया। कई मित्र हैं, वो कहते हैं वो गोरे लोग जब संस्कृत बोलते हैं और गीता पर प्रवचन देते हैं तो उनका जो डिक्शन है, उनका जो उच्चारण है, जो भाषा है, अगर सामने कोई उन्हें ना देखे तो वो जान नहीं सकता है कि ये भारतीय हैं कि विदेशी हैं। इतनी शानदार भाषा संस्कृत का प्रवाह, हिंदी इतनी गजब की। लहसुन प्याज उनके लिए पाप जैसा है, और वो सड़कों पर, न्यूयॉर्क की सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा के गीत गाते हुए चलते हैं। किस उम्र में शुरू किया था उन्होंने? आफ्टर 60। लगभग 95 तक जिए वो, और उनके रहते रहते बहुत से देशों में ये वैष्णव संत परंपरा के आश्रम खुले, ऑफिसेस खुले, लोग एकत्रित हुए, जन आया। स्वाभाविक है, धन भी आता है। कितनी पुस्तकों का उन्होंने भाष्य किया, अनुवाद किया, कराया। 60 की उम्र के बाद कोई सोचे अब तो बस जाने के दिन हैं, वहां से उन्होंने शुरुआत किया। सफलता और कार्य क्षमता का आयु से कोई संबंध नहीं। उत्साह है, लगन है और संकल्प है तो किसी भी आयु में या किसी भी स्थिति में युवा रहा जा सकता है। श्री राम शर्मा आचार्य का एक बात पर बहुत जोर है, नियमितता पर। नियम से करो, इस पर उनका बहुत जोर है। अगर कोई अनियमित हो गया और लापरवाह हो गया तो वो क्षमा नहीं करते। नियमितता पर बहुत जोर है उनका। वो कहते हैं सफलता असफलता वो तो अपनी जगह है, लेकिन आप नियम से करते रहिए बस। इस पर उनका बहुत जोर है। जो लोग भी कोई संस्था चलाते हैं, जिनके पास जनमानस एकत्रित होता है, वो नियमितता पर बहुत जोर देते हैं। श्रेष्ठ आदतों में सर्वप्रमुख है नियमितता की आदत। ये पंक्ति घूम घूम करके कई जगह मिलती है। साधु की तो अपनी एक मौज होती है, लेकिन जो समाज है, समाज तो मौज से नहीं चलता है। समाज के लिए तो कुछ नियम है, कुछ विधान है, उनका पालन जरूरी है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य नियमितता पर बहुत जोर देते हैं। कंटिन्यूटी, कंटिन्यू करो। आदतें बनाई जाती हैं, ये आदतें ही मनुष्य का वास्तविक व्यक्तित्व या चरित्र होते हैं।
मनुष्य क्या सोचता है, क्या चाहता है, इसका अधिक मूल्य नहीं। परिणाम तो उन गतिविधियों के ही निकलते हैं जो आदतों के अनुरूप क्रियान्वित होती रहती हैं। प्रतिफल तो कर्म ही उत्पन्न करते हैं और वे कर्म अन्य कारणों के अतिरिक्त आदतों से ही प्रेरित होते हैं। जैसी आदत है, जैसा आप करने लगते हैं, उसके परिणाम में कर्म उत्पन्न होते हैं। इसलिए आदतें सोच समझ कर बनाई जाएं। एक ही घटना है, एक ही जैसा व्यवहार है, दो व्यक्ति हैं, उसी घटना से एक व्यक्ति मौन है, चुप हो गया, और दूसरा व्यक्ति उसी घटना से आहत होकर के बड़बड़ाने लगा, गुस्साने लगा, चिल्लाने लगा। एक ही घटना है और दो तरह के संस्कार। आदतें बनाई जाती हैं और फिर पूरा जीवन उन आदतों के इर्द गिर्द ही घूमता है, और फिर जैसे कर्म, जैसी आदत वैसे कर्म, और कर्मों के परिणाम स्वरूप वैसा जीवन। क्या सोचते थे, क्या चाहते थे, इसका कोई मूल्य न रह गया। जैसा आप करते हैं उसी के परिणाम में जीवन निर्मित हो गया, बस। एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। समाज में थोड़ा उथल पुथल तो होती ही है, लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे अमुक की पत्नी चली गई। उसके ईगो को थोड़ा सा ये बात टच कर जाती है। अब वो शराब पीने लगा, कुछ ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लगा जिनकी आदतें वैसी हैं। अब पूरा जीवन उसका दूसरी लाइन में चला गया। और बहुत से ऐसे लोग हैं, पत्नी नहीं रही, किसी भी कारण से चली गई, बीमार हुई, जो भी है, अलग हो गए, और बहुत सादगी और बहुत शालीनता और बहुत साधुता से जीवन जी गए। एक मिसाल जैसे। तो घटनाएं, एक ही घटना दो लोगों को अलग अलग ढंग से चलाती है। जैसी आदत बना लोगे वैसा हो जाएगा जीवन, वैसा हो जाएगा स्वभाव। श्री राम शर्मा आचार्य एक बात कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्तियों के तीन रूप होते हैं। श्रेष्ठ किसको कहा है उन्होंने? श्रेष्ठ व्यक्तियों के तीन रूप होते हैं। नेक हो तो चिंताओं से मुक्त रहेगा, बुद्धिमान हो तो उलझनों से मुक्त रहेगा, सशक्त है, सशक्त, सशक्त, शक्तिशाली तो
भय से मुक्त रहेगा। 3 चीजें हैं। कोई बुद्धिमान है तो देखो उसके जीवन में उलझने हैं कि नहीं है। उलझन है, बुद्धिमान नहीं है, उलझा हुआ है। कैसी बुद्धिमत्ता? उलझनों से मुक्त है, इसका मतलब है वो बुद्धिमान है। चिंता से मुक्त है, उन्होंने कहा यह उसके नेक होने की निशानी है। और तीसरी बात, यदि वह भय मुक्त है तो सशक्त है, शक्तिशाली है। जिसके जीवन में चिंता हो, जिसके जीवन में उलझन हो, जिसके जीवन में भय हो, वो नेक नहीं, वो बुद्धिमान नहीं, वो सशक्त नहीं, कमजोर है। एक संत किसी व्यक्ति से अपने जीवन के बारे में बता रहे थे। मैं अमुक जगह रहा, लोगों ने मेरा ऐसा विरोध किया तो मुझे वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा। दूसरी जगह रहा, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन लोगों ने मेरा माना नहीं, मुझे वहां छोड़ना पड़ा। ऐसा वो 2-3 घटनाओं, 2-3 जगहों के बारे में बताए। काफी देर तक किसी से बता रहे थे। एक सज्जन वहां चुपचाप बैठे हुए थे, वो सुन रहे थे, वो हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। जब महात्मा चले गए तो उन्होंने बस एक बात उनसे कही। उन्होंने कहा यदि ये इतने बुद्धिमान होते तो इनके जीवन में इतनी उलझनें नहीं आती। जैसा ये बता रहे हैं कि अमुक जगह रहे, फिर अमुक जगह रहे, फिर अमुक जगह रहे, ऐसा किया, लोग विरोधी हो गए इनके, उन्होंने ही बताया, वो सिर्फ सुनते रहे। उन्होंने कहा यदि ये इतने ही बुद्धिमान होते तो इनके जीवन में इतनी उलझनें नहीं होती। इसका मतलब है इनके अपने दोष हैं, इनकी अपनी कमियां हैं, जिनकी वजह से इनको जगह बार बार बदलनी पड़ी है। दूसरों को पूरा दोष, परिस्थितियों को, लोगों को दोषी मानकर हम निर्दोष नहीं हो सकते हैं। श्रेष्ठता की 3 निशानियां: नेकी, बुद्धिमत्ता और सशक्तता। नेक होने का अर्थ है पंडित जी के अनुसार कि वो चिंताओं से मुक्त होगा। चिंताओं का बोझा लाद करके नहीं जिया जा सकता है। उलझने लाद करके कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता है। अपने गुरुजी के साथ हम लोग रहे, कई बार अनुभव करता था मैं कि गुरुजी बहुत तेज नहीं थे, बहुत कुशाग्र जैसे नहीं थे कि तुरंत आप कहें और समझ जाएं, ऐसा नहीं। उनका विषय होगा जिसमें कुशाग्र रहे होंगे,
पर बहुत सी चीजों में ऐसा देखता था कि जैसे धीरे धीरे वो समझते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, एक बार समझ जाते तो फिर वो स्थित हो जाते, लेकिन बहुत तेज नहीं थे चीजों में। लेकिन उनके जीवन में एक चीज देखा और हमेशा देखा, उलझते नहीं थे। भले वो बहुत तेज ना रहे हों, हमने जब उनको देखा तो उनकी उम्र 60 से ऊपर थी। 60 के बाद तो वैसे भी तेजी घट जाती है, लेकिन वो उलझते नहीं थे। आचार्य श्री राम शर्मा यही बात कहते हैं, बुद्धिमत्ता की यही निशानी है कि वह उलझनों से मुक्त होता है। एक सज्जन हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वो कहते थे कि मैं जब युवा था तो अभिलाष साहब के पास जाया करता था, बैठता था उनके पास समय निकाल करके। वो कहे जब पहली बार मिला तो उनका एक वचन मेरे दिमाग में बैठ गया, मैं अभी भी उसको अपना प्रकाश बिंदु समझता हूं। उन्होंने कहा था, देखो उलझना मत कभी। उन्होंने कई तरीके से उस बात को समझाया मुझे। वो कहे आज भी जब उनके पास लगभग 10-15 लोग काम करते हैं, उन्होंने कहा किसी से नहीं उलझाओ, किसी से कोई उलझाव नहीं। सामने वाले का जैसा स्वभाव है वो अपना जाने, मैं उससे गारंटी नहीं लेता हूं, मैं नहीं उलझता हूं। दो चार 6 बार बैठ लिए और इतना जल्दी पकड़ लिए उस बात को, उलझ गए तो सब बिगड़ गया। उलझे नहीं जीवन में। बुद्धिमत्ता की यही निशानी है। और सशक्त होना, शक्तिशाली होना, बलवान होना, वो क्या है? जीवन में उसके भय नहीं है। चित्त भयभीत रहे, किसी पर निर्भर बना रहे, शिकायत करता रहे, सारा सारा सौंदर्य खो जाता है। अगला बिंदु, किसी का भी अमंगल चाहने पर पहले अपना ही अमंगल होता है। किसी का भी अमंगल चाहने पर पहले अपना ही अमंगल होता है। हम क्रोध में किसी को गाली देते हैं तो सामने वाला हो सकता है ना सुने, पर पहले तो हमारे कान ही सुनते हैं उस गाली को। तो जब हम किसी के प्रति अमंगलकारी हो उठते हैं तो पहले तो हमारा ही मन अमंगलकारी होता है, तब उसका असर कहीं दूसरे तक जाता है। किसी का भी अमंगल मत चाहो, किसी का भी अशुभ न चाहो। बेईमानी और चालाकी से अर्जित किए हुए वैभव का रोब और दबदबा बालू की दीवार की तरह है, जो थोड़ी सी हवा बहने पर ढह जाती है।
दबदबा, वैभव तो साफ पता चलता है। कोई अधिकारी है, उसका टेन्योर पूरा हो गया, उसकी सर्विस पीरियड पूरी, अब वो उसी ऑफिस में जाता है, कौन खड़ा होता है? कुछ वर्षों बाद जाता तो स्टाफ पूरा अपरिचित हो जाता है, चपरासी तक उसको नहीं जानता है, पूछता है कौन है, कहां घुसे जा रहे हैं। तो कोई चालाकी से अर्जित करे, बेईमानी से, या फिर वैसे भी रौब दाब, तो ढह जाता है, नहीं रहता है। सादगी, शालीनता वो हमेशा रहती है, दबदबा नहीं रहता। इस दुनिया में 3 बड़े सत्य हैं। पहला आशा, दूसरा आस्था, और तीसरा आत्मीयता। जिसने सच्चे मन से इन तीनों को जितनी मात्रा में हृदयंगम कर लिया, समझ लिया, वह सफल जीवन का सूत्र उतना ही समझ गया। आशा हो, मानवता के प्रति आशा हो, सद्गुणों के प्रति आशा हो, उज्जवल भविष्य की आशा हो, अच्छा होगा इस बात पर आशा हो, फिर से कल सुबह सूरज निकलेगा, फिर से ये सब कुछ जगमगाएगा, इस बात की आशा रखो। आस्था हो जीवन के प्रति, आस्थावान बने, आस्तिक बने। जो है वो रहेगा, वो सबके लिए होगा। हवा है, पानी है, आसमान है। जीवन के प्रति आस्था हो और आत्मीयता, पहचान या गैर पहचान, इसका कोई बहुत महत्व नहीं होता है। आप किसी को जानते हैं तो क्या जानते हैं? एक नाम जान गए उसका, बस क्या करता है, किस जगह से है, इसका कोई बहुत महत्व नहीं होता है। ये जो पहचान है, क्षणिक पहचान है। जब हम किसी के साथ व्यवहार लेते हैं, बैठते हैं, तो उसमें परिचय अपरिचय जैसी कोई बात नहीं होती है। आप अच्छे हैं तो एक परिचय बन जाता है, सबसे परिचय बन जाता है। आप ठीक नहीं हैं तो जो आपसे परिचित है वही मुंह मोड़ लेते हैं। आत्मीयता का भाव सबके प्रति हो, परिचित अपरिचित की बात नहीं है। देखें, एक वचन है, जो दुर्गुणी है, जो व्यसनी है, समाज उन लोगों पर उतना नहीं हंसता है जितना सद्गुणी से दिखने वाले व्यक्तियों के दुर्गुण व्यवहार को देखकर हंसता है।
समाज दुर्गुणी और व्यसनी लोगों के दुर्गुण और व्यसनों को देख करके इतना नहीं हंसता है जितना सद्गुणी से दिखने वाले व्यक्तियों के दुर्गुणी व्यवहार को देखकर। जिसमें दुर्गुण है, जिसमें व्यसन है, वो तो वैसा है ही, उस पर क्या हंसोगे? हंसा तो उस पर जाता है जो सद्गुणी की तरह दिखते हैं और व्यवहार दुर्गुण का। इसको देख करके समाज हंसता है। कोई शराब पीता है, लोग जानते हैं वो लेता है, क्या उस पे हंसोगे? उसकी बात नहीं है। सद्गुणी की तरह दिखते हो तुम और व्यवहार दुर्गुणी है। इस बात पर समाज तुम्हारा उपहास करता है। हर एक धंधे की, हर एक प्रोफेशन की कसौटियां हैं। जैसे कोई वकील है, वकालत करता है, तो कुछ कसौटी है उसकी। अपने उस कसौटी पर वो खरा उतरे, बस हो गया। कोई डॉक्टर है, उसके प्रोफेशन की कुछ कसौटियां हैं, उन कसौटियों पर वो खरा उतरे, बस ठीक है। डॉक्टर है, उसको वकालत के बारे में नहीं पता, उसको इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता, आप सद्गुणों की बात करते हैं, सद्गुणों का उपदेश देते हैं, सद्गुणों की व्याख्या है, और हमारे जीवन में दुर्गुण दिखता है। यह उपहासास्पद है, यह हास्यास्पद है। इस बात से लोग हंसते हैं, इस बात पर हंसते हैं। जो जहां जिस धंधे में हो, जिस प्रोफेशन में हो, उसकी कुछ कसौटी होती है, उन कसौटियों को पूरा करता रहे, बस हो गया। आप साधु हैं, कोई आशा नहीं करता कि आप समाज को चलाएं, आप समाज को धन दें, कोई नहीं चाहता। लेकिन जो साधु जीवन की जो कसौटी है, उसको पूरा कर लो, बस हो गया, पर्याप्त है। जो पुराने संत हुआ करते थे, मैं नए संत और पुराने संत का कहने का आशय यह है कि संतों की एक पीढ़ी हुआ करती थी जिसको बहुत कुशल नहीं कहा जा सकता, बहुत होशियार नहीं कहा जा सकता। वो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हुआ करते थे। अपना थोड़ा सा सामान अपनी झोली में रख लिए, झोला में रख लिए और चल दिए। बात करने में भी वो बड़े कुशल नहीं थे, लेकिन उनके गुरु ने उनको जो बता दिया उसका वो पालन किए जीवन भर। अब जब वो नहीं है तो समझ में आता है कि वो अच्छा जी गए, ठीक जी गए। उस समय भी गड़बड़ हुआ करते थे, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि उस समय गड़बड़ नहीं होते, उस समय भी गड़बड़ करने वाले लोग रहे होंगे,
लेकिन जो लोग बचे रह गए, साफ सुथरे रह गए, उनके बारे में आज सोच करके लगता है कि अच्छा जी गए वो। जैसे विशाल देव की परंपरा के जो साधु थे, जो संत थे, वो बहुत ज्यादा होशियार नहीं कहे जा सकते, लेकिन विशाल देव ने उनको जो साधना की जो बातें बताई थी, इस पर वो सही थे, बस हो गया इतना। अगर वो सही थे तो हमारे लिए वो सही है। उनके ही संतों में कुछ लोग अलग चले गए, जमीनें खरीद लिए, आश्रम बढ़ा लिए, फिर ऐसे लोगों को मुखिया बना दिए जिनका ध्यान साधना वैराग्य से कोई लेना देना नहीं रहा। और आज उनको देखो तो उनका उलझाव समझ में आता है। तो ऐसा लगता है इन लोगों की उलझनों को देख करके कि जो पहले के साधु थे बेचारे, वो भले होशियार नहीं रहे लेकिन ठीक रहे, इतनी उलझने तो नहीं थी उनके पास। ये तो अपनी बुद्धिमानी से अपने जंजालों को बढ़ा रहे हैं। महामानवों का आश्रय जहाज का आश्रय लेकर पार जाने की तरह है। बुद्धिमान वे हैं जो ऐसे अवसर का ध्यान रखते हैं और यदि मिल जाए तो उससे चूकते नहीं। महामानव, गुरु, सदगुरु, मुखिया, इनका आश्रय, इनका सानिध्य मानो जहाज में बैठ करके समुद्र पार करने की तरह है। और बुद्धिमान वे हैं जो ऐसे अवसर का ध्यान रखते हैं, और यदि ऐसा अवसर मिल जाए तो उससे चूकते नहीं। गुरु का मिलना बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। कई बार मैं पुस्तकें पढ़ता हूं और उनको मैं अपने गुरु से जोड़ता हूं, तब वो बातें साफ हो पाती हैं। मेरे मन में आया करता है, अगर गुरु को नहीं देखा होता तो ये बातें तो बस किताब भर में थी, व्यवहार में तो नहीं थी। लेकिन हमने एक गुरु को जीते हुए देखा है। यदि सिर्फ किताबों में ही देखा होता, किताबों में ही पढ़ा होता, तो उन पर हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन हमने किसी को उस तरीके से जीते हुए देखा था। और ये बात मैं कई बार मन में कहता हूं अपने आप से। गुरुओं के बारे में अखबारों में, मीडिया में हजार तरह की बातें आए, मैं स्वीकारता हूं, लेकिन मैं भीतर इस बात को बहुत मजबूती से महसूस करता हूं कि गुरु होते हैं, भले वो कम हो पर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास गुरु प्रमाण रूप से उपस्थित रहा है, इसलिए। एक गुरु, सौभाग्य से कई जन्मों में अगर एक गुरु मिल जाए तो भी पर्याप्त है। इन महापुरुषों का सानिध्य और आश्रय ये ऐसे है जैसे
जहाज का आश्रय लेकर पार जाना। बुद्धिमत्ता किसमें है? जो ऐसे अवसर का ध्यान रखते हैं, चूकने मत पाना, चूक मत जाना। दुनियादारी में, सांसारिकता में, मन की कुचालों में देखिए, एक व्यवहारिक बात फिर आई। असफलता की उतनी निंदा नहीं होती जितनी गैर जिम्मेदारी और लापरवाही की। कोई असफल क्यों हुआ? योग्यता थी, लेकिन लापरवाही थी और गैर जिम्मेदारी। ये जो महापुरुषों की तस्वीरें इस कक्ष में लगी हुई हैं, एक दिन सत्संग के दौरान ही मैंने कहा, इसमें जितने महापुरुषों की यहां लगी हुई हैं तस्वीरें, इन सब की कमियां ज्ञात हैं। किसी को कम ज्ञात होगी, किसी को ज्यादा ज्ञात होगी। उन कमियों के बावजूद अगर ये इस लायक हुए कि इनकी तस्वीरें हम अपने घरों में लगाएं, तो इसका मतलब इन्होंने कुछ किया था, ये कुछ सफल हुए थे। कमियों के बावजूद लोग सफल हो जाते हैं और अच्छाइयां, योग्यता होने के बावजूद लोग असफल हो जाते हैं। और कारण क्या होता है? गैर जिम्मेदारी और लापरवाही। कोई समाज है, कोई संस्था है, कोई परिवार है, मुखिया गैर जिम्मेदार हो जाए, मुखिया लापरवाह हो जाए, समाज कैसे चलेगा? एक ड्राइवर है, वो ट्रक चलाता है, ट्रक में सामान भर करके दूर यात्रा करता है। यदि वो लापरवाह हो जाए गाड़ी के प्रति, उसके नट बोल्ट कभी भी ढीले हो जाएं, उसके इंजन का पानी कभी भी चुक जाए, स्टेपनी ना रखे, गाड़ी के कागजात ना रखे, सहयोगी ना रखे, तो उसकी यात्रा ठीक नहीं पूरी होगी। चक्का कहीं पड़ा रहेगा उसका, गाड़ी कहीं अलग रह जाएगी। नट बोल्ट का ध्यान नहीं दिया, नट बोल्ट खुल गया, चक्का उधर चला गया, गाड़ी इधर पड़ी रह गई। टायर ट्यूब पंक्चर हो गए तो भी नहीं पहुंच पाओगे। चलाने वाला कुशल नहीं, सहयोग करने वाला कुशल नहीं, कागज ठीक नहीं। ये गैर जिम्मेदारी और ये लापरवाही, यही हमारे जीवन को असफल बनाते हैं। नियमितता, जिम्मेदारी, इन दो बातों की आचार्य श्री राम शर्मा बार बार
उसकी प्रमुखता को दिखाते हैं। विचारवान अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराते। वे गंभीरता पूर्वक यह खोजते हैं कि किन त्रुटियों के चलते वे पीछे रह गए। अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराना ये तो बहुत सरल है, बहुत आसान है। लेकिन तुमने त्रुटियों को पनपने क्यों दिया, इस पर तो नहीं सोचते हो। कहते हैं चींटी बिल खोजती है, तो तुमने उसको बिल बनाने का मौका ही क्यों दिया। कोई हमें छेद खोजता है, कमियां खोजता है, तो हमने उसे कमियां खोजने का अवसर ही क्यों दिया, हमने कमियों को पाला ही क्यों। और अगर हमें कमियां हैं तो कमियों का गुणगान होगा ही होगा। विचारवान जिन त्रुटियों के कारण पिछड़ रहा है उनको वो खोजता है और ठीक करता है। दूसरों को दोषी ठहराते चले जाना ये उचित नहीं। जीवन एक छोटा दिन है, किंतु है वह काम का दिन, छुट्टी का दिन नहीं। संभव है कि किसी काम से तुम बुराई की ओर जा रहे हो, किंतु काम न करना कभी अच्छाई की ओर नहीं ले जा सकता। काम न करना कभी भी अच्छाई की ओर नहीं ले जा सकता। काम छोड़ दे, आलसी हो जाए, छुट्टी मनाए, ये अच्छा नहीं है। नौकर छुट्टी लेता है, मालिक छुट्टी नहीं लेता कभी। यही अंतर है मालिक और नौकर में। नौकर तो आज छुट्टी ले लिया, मालिक मालिक तो हर पल मालिक है, छुट्टी के दिन भी मालिक है। जीवन एक छोटे से दिन की तरह है, बहुत जल्दी बीत जाएगा। तो छोटा तो है लेकिन है वह काम का दिन, काम किया जाता है। छोटा दिन हो तो क्या छुट्टी ले लोगे क्या, काम नहीं करोगे। काम ना करना, छुट्टी मनाना ये कभी अच्छाई की ओर नहीं ले जा सकता। माने मेहनत करो, दिन छोटा है लेकिन दिन में ही काम किया जा सकता है। और थोड़ा सा है इसलिए छुट्टी ले लोगे क्या। निष्क्रिय हो जाना, आलसी हो जाना ये तुम्हें कभी भी अच्छाई की ओर नहीं ले जा सकता। वासनाएं चोर के समान होती हैं।
जैसे चोर अंधेरा देखकर निर्बल व्यक्ति को लूट ले जाते हैं, उसी प्रकार वासनाएं भी निर्बल चरित्र और निर्बल इच्छा शक्ति वाले मूढ़ व्यक्तियों पर अपना हमला बोल देती हैं। वासनाएं चोर के समान होती हैं। जैसे चोर अवसर पा करके कमजोर आदमी को लूट ले जाते हैं, वैसे ही वासनाएं कमजोर इच्छा शक्ति और कमजोर चरित्र वाले मूढ़ व्यक्तियों पर हमला बोल देती हैं। मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी लूटे जाते हैं, हराए जाते हैं। और जो इसको समझे वो इससे पार हो। अकेलापन यदि हमारे लिए कमी बनता है तो अकेले ना हो। यदि कुछ लोगों का संग साथ हमें कमजोर बनाता हो तो उनके संग साथ से बचें। ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे लोग, ऐसी चीजें, ऐसे स्थान जो हमें कमजोर बनाते हों, उनसे बचें। जिसके जीवन का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, उसे कुकामनाएं शीघ्र ही प्रलोभन देने लगती हैं। एक नाव है, वो पानी की धारा में डोल रही है, उसको चलाने वाला कोई नहीं है, तो नाव किधर भी जाए भगवान भरोसे, जिधर चली जाए उधर पहुंच जाना। जिसके जीवन का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, उसे कुकामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, प्रलोभन उसे घेर लेती हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। ज्ञान वो जो हमारे खून में उतर जाए, वो दिमाग में रह जाए, वो तो दिमाग के साथ खो जाता है। खून पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। जिस हिस्से में खून न जाए वो हिस्सा सड़ गया। अंग्रेजी में विज्ञान में एक शब्द आता है नेक्रोसिस, NECROSIS, नेक्रोसिस, लैक ऑफ ऑक्सीजन। CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं,
एमआरआई में दिखता है। उस अंश, उस शरीर के उस अंग में जहां ऑक्सीजन नहीं जाती है, वो जगह एकदम काली पड़ जाती, स्याह पड़ जाती है और उसमें सड़न पैदा हो जाती है। ज्ञान वैसा हो जैसे कि खून, याद नहीं कराना पड़े, वो हमारी श्वासों जैसा हो जाता है। बस जैसे सांस ताकत देती है ना, वैसे ही ज्ञान है। इन लोगों की जो फोटो लगी हुई है ना, इन लोगों की एक ही बात है कि आत्मज्ञानी थे, आत्मविश्वासी लोग थे। वो क्या थे, क्या करना चाहते थे, इसका उन लोगों को अनुमान था। कुछ बहुत थोड़ी उम्र में चले गए। कोई भी इसमें हमारे पैरामीटर में सेट नहीं है। जैसा हम चाहते हैं वैसा कोई परफेक्ट महापुरुष इसमें नहीं है। लेकिन इनको ये पता था कि ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। इनमें और हम में एक अंतर है, हम जानते नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। लोग कहते हैं अच्छा जी रहे हो, इसलिए इधर लग गए हैं। ज्ञान ही साहस देता है, ज्ञान ही हिम्मत देता है, ज्ञान ही डर को विदा करता है। संशय है, संदेह है, डर है, भय है, अविश्वास है। जब जीवन में ज्ञान नहीं होता है तो उसको अज्ञान से भरा जाता है। ठीक है ना? अगर जीवन में ज्ञान नहीं है तो उसको अज्ञान से भरा जाता है। अगर धन नहीं है तो जीवन गरीबी से भरा रहता है। ये हम पर ही निर्भर करता है। इसलिए किसी भी अवस्था, किसी भी काल में अपने को ज्ञान से आलोकित रखो। साहेब बंदगी साहेब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन, वंदन है गुरुदेव तुमको, काल जाल के फंदा भा, वंदन है गुरुदेव तुमको, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद न जानत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु,
गुरु समान और को दाता, गुरु समान और ताकि करिए सेव तुमको, ताकि वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, वंदन कबीर अभय, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।